पूरा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। लोगों ने जहालत की वजह से, और मैं तो टोक लफ्जों में कह रहा हूं, भारत के लोग, भारत के पॉलिटिकल लीडर्स, वही भारत की तारीख के एतबार से बिल्कुल जाहिल है। उन्होंने भारत की तारीख नहीं पढ़ी। और उससे आगे बढ़कर कहता हूं, उन्होंने अपने मजहब की किताबों को भी ठीक से नहीं पढ़ा। मौलाना सज्जाद नुमानी की इस तकरीर पर साधु संत काफी नाराज हैं, लेकिन मौलाना की समझ को ठीक करने का काम किया बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने। उन्होंने बताया कि मौलाना नुमानी रामायण के प्रसंग को गलत संदर्भ में पेश कर रहे हैं। लक्ष्मण ने सीता मां के आभूषणों को देखकर यह कहा था कि वो सीता माता के पैरों के आभूषण पहचान सकते हैं क्योंकि वो रोज उनके चरण स्पर्श करते हैं, बाकी दूसरे गहने नहीं पहचान सकते। पहले तो मैं मौलाना साहब से कहना चाहूंगा, वो जो बोल रहे हैं जरा सोच समझ के बोल रहे हैं कि नहीं। रामायण हमारे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, और पहले तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उसको पढ़ा है, फिर ये कह रहे हैं कि जो उसमें लिखा उसको सच मान रहे हैं। तो मजहब से बेदखल किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपने मजहब के हिसाब से देखें तो वो तो गैर मजहबी काम कर रहे हैं। मगर अब मैं उनकी बात का तथ्यात्मक उत्तर देता हूं। हमारे किस देवी की फोटो घूंघट में है, इसका कहां उल्लेख है? ये मुगलों के भारत में आने के बाद यह प्रथा प्रारंभ हुई। मतलब प्राचीन काल से लेके, रामायण महाभारत से लेके, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर कभी किसी प्रकार का उल्लेख नहीं आता। और जिस रामायण के प्रसंग का वो उल्लेख कर रहे हैं, वो प्रसंग ये नहीं है। वो प्रसंग ये है कि जब सीता माता का हरण करके रावण ले जा रहा था, तो वो मार्ग में अपने आभूषण छोड़ते हुए जा रही थी। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण उनको खोजते हुए गए, तो जटायु से लक्ष्मण ने कहा कि ये सीता माता के आभूषण हैं, इनको पहचानो, क्या ये उन्हीं के हैं? तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं नित्य प्रति उनकी चरण वंदना करने के लिए उनके पैर छूता था, तो जो पैर में पहनने वाले आभूषण है वो तो मैं पहचान सकता हूं, परंतु मैं कभी उनके सीधे मुख की तरफ देखने का साहस ही नहीं करता था, इसलिए मैं उन आभूषणों को नहीं पहचान सकता। यह दर्शाता है कि भारत में प्राचीन काल में भाभी का स्थान कितना ऊंचा, दिव्य और मातृवत होता था। यह उसका प्रतीक